अब इस सिद्धांत को जबकि विद्वान ने पढ़ा तो उसने कहा यार ये बात कैसे हो सकती है, क्या किया कि ये बात कैसे हो सकती है। उसने कहा अपन प्रयोग करके देखते हैं। अब ध्यान रखना क्या कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अस्वाभाविक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक कैसे अनुक्रिया कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अपन इस पर प्रयोग करके देखते हैं, अर्थात इस प्रयोग को क्या किया गया, रियूज किया गया, अर्थात रिन्यू किया गया। और करने वाले विद्वान कौन थे समझिएगा, कौन है, वॉटसन। और इनकी पत्नी थी रेबर, बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही रहा करते थे, उस समय की बात है ये। तो वाटसन और रेबर ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, इन्होंने एक बच्चा लिया, क्या लिया, बच्चा। ओके, अब बच्चे के पास इन्होंने क्या रखा, एक है, मेरे को बनाना नहीं आता, ठीक है, एक खरगोश रख दिया। ओके, ये लो खरगोश बन गया अपना, ये पैर बना दो, ये लो एक खरगोश, ठीक है, रख दिया। अब जैसे ये बच्चा इस खरगोश के पास जाता, इसे छूने का प्रयास करता, तो वो एक तेज ध्वनि उत्पन्न करते, समझ में आया। जैसे वो उसके टच करता तो एक तेज ध्वनि उत्पन्न की जाती, सोच लो थाली बजा देते थे जोर से, तो बच्चा क्या कहता, बच्चा चमक जाता, डर जाता, बच्चा डर जाता। डेली ऐसा किया गया, खरगोश दिखाते, बिल्ली दिखाते, जिसके होते हैं ना रोएदार से, वो दिखाते, तो बच्चा डर जाता। और बच्चे के मुख से क्या निकलता, उई मैं तो डर गया, ठीक है, ये ऐसा निकलता। ऐसा चला काफी दिनों तक। अब बच्चे का इस सफेद वस्तु से या रोएदार वस्तु से क्या हो गया, अनुबंधन, कि मैं इसके हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा, मुझे डर लगेगा, एक तेज ध्वनि उत्पन्न होगी। अब कुछ समय के बाद, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वाटसन, अल्बर्ट था, अल्बर्ट और इसके साथ थे वाटसन दोनों। अल्बर्ट नाम का ये बालक है, ठीक है, भूल गया था मैं बताना, अल्बर्ट नाम का बालक था, वॉटसन और रेबर ने प्रयोग किया था। अब ये अल्बर्ट जो था, इसका सफेद रोएदार वस्तु से क्या हो चुका है, अनुबंधन। कुछ समय के बाद एक सफेद कोट लेके आए, जानते हो कोट तो आप नहीं पहनते, लड़कियां पहनती है ना सर्दियों में, जो पशु की खाल से स्पेस से बाढ़ से होते हैं, उसके यहाँ होता है ना, वो कोट लेके आए और इस बालक के सामने रख दिया, ठीक है। बालक जैसे इसके पास गया, क्या होगा, डर गया, आवाज वूज कुछ नहीं आई उसे, क्यों, क्योंकि जैसे बाल खरगोश के थे वैसे के वैसे उसके थे, तो उसका सफेद रोएदार वस्तु से क्या हो चुका था, अनुबंधन। और वो सफेद रोएदार वस्तु को देखते क्या हो जाता, डर जाता और कहता हुई मैं तो डर गया, ठीक है। तो ये था, इस सिद्धांत को दोबारा प्रतिपुष्ट किया गया, किसने किया, वॉटसन ने। तो वॉटसन का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। इतना ही है, क्योंकि मेन तो वो कर चुके हैं काम, तो बस उस सिद्धांत को क्या कर दिया था इन्होंने, पुनः किया था। तो आप लिखेंगे, सिद्धांत का नाम लिखिएगा, वॉटसन का सिद्धांत, वॉटसन का सिद्धांत। लिखेंगे वॉटसन और उनकी पत्नी रेबर, रेबर ने अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किया, शिशु पर प्रयोग किया। इन्होंने बच्चे के समक्ष, इन्होंने बच्चे के समक्ष समक्ष सफेद खरगोश, चूहा, चूहे आते हैं ना, ठीक है, तो उसके भी रोए तो वैसे ही होते हैं। तो बच्चे के समक्ष सफेद खरगोश, सफेद चूहा
प्रस्तुत करने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद तेज ध्वनि, तेज ध्वनि करते जिससे बच्चा डर जाता, जिससे बच्चा डर जाता। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद बालक का सफेद रोएदार वस्तु के साथ अनुबंधन हो गया, अनुबंधन हो गया। जैसे ही बालक के सामने, बालक के सामने सफेद रोएदार कोट रखा तो बालक डर गया, बालक डर गया। अर्थात बालक का क्या हो चुका था, सफेद रोएदार वस्तु के साथ क्या था, अनुबंधन था। ओके, तो इसमें नीचे लगा के लिखिएगा, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में उद्दीपन, ब्रैकेट में लिखना है, सॉरी उद्दीपन ब्रैकेट कर देना, ठीक है। सामान्यीकरण किसका होता है, सामान्यीकरण, ये उद्दीपन ही तो है, सारे सफेदार रोएदार जो वस्तुएं हैं, ये सामान्यीकरण, ठीक है। सामान्यीकरण व्यवस्थित, व्यवस्थित व्यवस्थित विसंवेदीकरण, विसंवेदीकरण, अनावृत्ति, अनावृत्ति व विभेदन पर बल दिया गया। ठीक है, सामान्यीकरण तो समझते हो, दो चीजों में अंतर करना, कर लेते हो, ये अच्छी है ये बुरी है। वैसे ही दोनों ध्वनियों में क्या करता है वो, अंतर उधर, ठीक है। मेरी बाड़ी कौन सी ध्वनि बज रही है, वैसे तो बहुत सारी ध्वनियां बजती हैं, घंटी तो बहुत सारी बजती हैं, तो दोनों घंटियों के मध्य क्या करता है, सामान्यीकरण, अर्थात दोनों में क्या करता है, भेद करता है। व्यवस्थीकरण संवेदीकरण, व्यवस्थित संवेदीकरण संवेगों को पहचानता है व्यवस्थित रूप से। अनावृत्ति बार बार उसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और विभेदन, ठीक है। तो इस चीज पर क्या दिया गया है, सिद्धांत में बल दिया गया, दोनों की बात हो गई है। ओके, अब जो आपके टॉपिक लगता है कि सिद्धांतों का शिक्षा में क्या महत्व है, ये आपके स्पेशल लिखा हुआ है उसके आगे, तो लिखे शिक्षा में महत्व, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, ये पूछ रहा है। शिक्षा में महत्व, नंबर 1 शिक्षा। अब बताओ इस सिद्धांत में क्या हो रहा था, शिक्षा में क्या काम आता है बेटा, लिखो, यह सिद्धांत शिक्षा में, शिक्षा में क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। और ये बात मैंने आपको उस दिन ही कही थी, कही थी क्या,
मैंने कहा किताब को बार बार पढ़ते रहो, तो तीसरी या चौथी बार पढ़ोगे तो किताब अपने आप ही क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपका उस किताब के साथ क्या हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा, आपकी वो किताब अपने आप ऑटोमेटिक याद होगी। ये बात कही थी, ऐसी थोड़ी कही थी, इस सिद्धांत के थ्रू कही थी। ठीक है, लिखो आगे 2 नंबर। प्राणी तभी सीखेगा, प्राणी तभी सीखेगा, कब सीखेगा तुम बताओ। हाँ, प्राणी तभी सीखेगा जब वह क्रियाशील या क्या से सतर्क भी बोल सकते हो। ये मैंने आपको कहा था कि आप तभी सीख पाओगे जब क्लास में क्या रहोगे, एक्टिव रहोगे, प्रश्न पूछोगे। परंतु हम तो प्रश्न पूछते थे वही बंद कर दिए, तो सतर्क रहते ही नहीं, क्योंकि क्रियाशीलता हमारे अंदर अब रही नहीं है। ठीक है, आगे लिखेंगे नंबर 3। यह सिद्धांत सह संबंध पर बल देता है। सह संबंध समझते हो ना, सह मीन साथ, साथ वाले से अनुबंधन हो जाता है। जैसा वो करता है मुझसे ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप सीखोगे। आगे लिखेंगे नंबर 4। भाषा सीखने, सीखने व सिखाने के लिए, सिखाने हेतु यह सिद्धांत उपयोगी है, यह सिद्धांत उपयोगी है। बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि भाषा के साथ हमारा अनुबंधन हो जाता है। अगर आपको हिंदी आती है ना, तो आप पंजाबी को बहुत इजी तरह से समझ लोगे। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप हिंदी को बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे। तो ये भाषा सीखने के सिद्धांतों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपका उस भाषा के साथ अनुबंधन हो चुका है। आपको तो सिर्फ कन्वर्ट ही तो करना है। चाहे आपको हिंदी वाली व्याकरण आती है, आप जब पंजाबी की या उर्दू की कोई भी व्याकरण लेते हो तो आप उसी तरह सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, स्वर, फिर क्या पढ़ने हैं, व्यंजन, फिर क्या पढ़ने हैं, शब्द, फिर क्या पढ़ने हैं, वाक्य। ये तो क्रम चलता है। तो वैसे ही दूसरी भाषा की व्याकरण को अनुबंधन के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो ये सिद्धांत इसके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन IMP लगा लेना। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों, कौन से होते हैं यांत्रिक तरीके, हाँ बेटा, यांत्रिक तरीके कौन से होते हैं। हाँ, अरे यंत्र कैसे चलते हैं, आप आए, आते आपने बटन दबाया, पंखा चल गया, वो यांत्रिक तरीका। अर्थात रट्टा मारना, शिक्षा में क्या होता है, रटना। तो लिखना, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके पर बल देता है, पर बल देता है। ये कहता है रट्टा मारते जाओ, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो करते जाओ, 3-4 बार उसको पढ़ो तो तुरंत याद होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, नंबर 6। शिक्षण में, शिक्षण में श्रव्य दृश्य, ये तो बता दो क्या होते हैं। श्रव्य सुनना और दृश्य देखना। इस सामग्री का प्रयोग इस सिद्धांत पे आधारित है। कैसे, कुत्ते को सुनाई क्या दी, घंटी, यानी कान एक्टिव होना चाहिए। दिखा क्या, तो अनुक्रिया हुई ना। तो वो सर्व दृश्य सामग्री इसी सिद्धांत की वजह से शिक्षा में आई है। तो लिखो, शिक्षण में सर्व दृश्य सामग्री का उपयोग, सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत, इसी सिद्धांत की देन है। ठीक है, नीचे नेक्स्ट लिखेंगे, यह सिद्धांत आदतों के निर्माण, यह सिद्धांत आदतों के निर्माण
आप किसी कार्य को बार बार करते हो तो वो क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। अनुशासन, आदतों के निर्माण, अनुशासन निर्माण और स्वभाव निर्धारण में सहायक हैं, निर्धारण में सहायक हैं। ठीक है, लिख लिया। कई बार क्या होता है, ऐसी बातें लिखनी नहीं चाहिए कि हमें डिलीट करनी पड़े बार बार। बेटा कमेंट पहले ही बढ़िया कर ले, फिर क्यों काटना पड़े। चलिए नेक्स्ट इसी में लिखेंगे। बालक में, बालक में भय, बालक में भय और भ्रम, भ्रम दूर करने में सहायक है, दूर करने में सहायक है। सुलेख व अक्षर विन्यास, अक्षर विन्यास का अभ्यास करना, का अभ्यास करना। बताओ तुम्हें सुलेख याद है क्या? जब तुम पढ़ा करते थे तब स्कूल में आपको हिंदी में सुलेख दिया करते थे। भारत मेरा देश है, गाय हमारी माता है, हिमालय से गंगा निकलती है, फिर आपको वैसी की वैसी लिखनी होती थी 10-12 लाइनें, वो सुलेख है। तो उसमें क्या लगता था, पुनरावृत्ति होती थी, उसी चीज को हम बार बार लिखते थे और बार बार लिखने से वो चीज याद हो जाती थी। तो विन्यास का अभ्यास ही तो कह रहा है सुलेख वह अक्षर विन्यास। अक्षरों को याद होगा आपको, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे इतने छोटे छोटे स्कूल में जाते थे, आपको ऐसे ऐसे करके टीचर देते थे ऐसे कि बेटा ये लिख, ठीक है, फिर पूरी लाइन ये, फिर सारी कॉपी में वही लिखना होता था। तो अक्षरों को सिखाने के लिए, सुलेख सिखाने के, क्योंकि इन चीजों में समझने और सोचने की क्षमता काम ही नहीं करती, यहां समझना कहाँ है। तो ध्यान रखना, इसमें ये सिद्धांत बड़ा पुनरावृत्ति पर बल देता है। तो इसके आगे लिखना सुलेख व अक्षर विन्यास का अभ्यास करवाना, क्योंकि क्योंकि इनमें समझने, क्योंकि इनमें समझने व सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सोचने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो बाकी तो हो गए, बस यही सिद्धांत है, कंप्लीट हो गया, शिक्षा में ये काम आएगा। और ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे। सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक को क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुलस एस, और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स। सिद्धांत को, तो कौन सा सिद्धांत हो गया? पीछे वाला कौन सा था? ये एस आर है, याद रह जाएगा। और इससे तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसमें पहले क्या रख दिया जाता है? उद्दीपक आपके सामने, और फिर उसके बाद में आपसे कार्य करवाया जाता है।
किया है बच्चा? नहीं किया? अरे अभी भी आपके सामने उद्दीपक रखा है कि तू नौकरी लग गई तो तेरी मर्जी से शादी करेंगे, जब तू चाहेगी तब। तू नौकरी लग गया तेरे को बाइक ला के देंगे, तू नौकरी लग गया तेरे को 5 तोड़े सोने की चेन करवा के देंगे, तू नौकरी लग गया तेरे को बुलेट ला के देंगे। ये क्या रख दिया आपके सामने? और उससे कार्य की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। उससे कार्य की गति बढ़ जाती है। जब उद्दीपक आपके सामने होता है तो आपके काम करने की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सही है या गलत है? हाँ बाबू, सही है। किसी का तो है ही। चलो, तो इसके प्रतिपादक की बात करेंगे। कौन है इसके प्रतिपादक? है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक है। अब इस सिद्धांत को पहले समझे। ये कहता है पहले उद्दीपक रखा जाए और उसके बाद में, परंतु उससे पहले अपन एक चीज सीखेंगे कि कुछ सृष्टि के नियम हैं और हर व्यक्ति उन नियमों पे चलता है। मजबूरी है उसकी चलनी, जैसे ना चले तो फिर काम ही नहीं बढ़े। इसी वजह से थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए अपने सिद्धांत के। क्या दिए हैं? कुछ नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक ने, अगर सिद्धांत के नियमों की बात करें, सिद्धांत के नियम कितने प्रकार से दिए हैं? के नियम 2 प्रकार से दिए। पहले अगर बात करें मुख्य नियम और दूसरे गौण नियम। मुख्य नियमों के भाग होते हैं कौन से? गौण। गौण का अर्थ होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मुख्य नियम किस किस को पता है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा। हाँ तुम बताओ बेटा, तुम बता दे पहले। और यही सही है पक्का? तो मुख्य नियम आपको पता लग गए? पता लग गए आप सभी को? याद होगे बेटा? मुख्य नियम पता लग गए ना? पक्का? तो मुख्य नियम क्या है आपको पता है, तो मैं फिर नहीं बताऊंगा आपको। है? अरे तो यही तो है पता, प्रभाव का नियम और टी से लिख लो तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और ए से लिख लेंगे। तो मुख्य नियम आपको पता है, ये लो। यही तो ये पूछ रहा था बार बार कि मुख्य नियम पता है। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि मुख्य नियम तो पता है। प्रभाव का नियम, हम क्या करते हैं पहले तो ये बताओ? किसी को देखते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव हमारे पे आता है, फिर हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उस कार्य करने से हमें सुख की प्राप्ति हो तो हम बहुत तेज गति से करते हैं, और उस कार्य से हमें दुख की प्राप्ति हो तो उस कार्य को फिर बंद कर देते हैं। इसीलिए इस नियम को कहते हैं परिणाम का नियम भी कहते हैं। किसका? तो पी से परिणाम भी तो बनता ही है। इसे ही संतोष व असंतोष का नियम कहा जाता है। 1920 के अंदर थॉर्नडाइक ने इसमें संशोधन करके भय शब्द को भी जोड़ दिया था कि बालक भय की वजह से भी पढ़ता है ना। तो ये शब्द 1920 में जोड़ा। फिर हम तत्परता की बात करें। मैं कितनी माथापच्ची कर सकता हूं आपके साथ, जब तक आप सीखने के लिए क्या नहीं है? तत्पर ही नहीं है। तो मैं यहां ना मेरा पूरा जोर लगा दूं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती जब तक आपके मन में सीखने की ललक नहीं है। एक बालक को जबरदस्ती विद्यालय तक ले जाया जा सकता है, क्या उसे पढ़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि वो तो अंतर्मुखी है, उसके मन से अगर अच्छा लगेगा तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। उसी प्रकार एक घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है, क्या उसे पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो वही है। तीसरा कौन सा है? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आवत जावत रसरी के कुवत पड़त निशान। सही बात है कि जितना अभ्यास करोगे, अब मैं तभी कह रहा था क्या कि बार बार पढ़ा करो। यहां पढ़ा दिया, अब घर पे जाके 10 मिनट लगा दिया करो इस पे जितने मैटर पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हफ्ते वाले दिन फिर रीडिंग मार दिया करो ताकि आपका धीरे धीरे स्टोर होता रहे। अगर विश्वास होगा तो
और विश्वास नहीं है मेरे पे, फिर आप कोई किताब पकड़ लो, उस किताब से रटा करो, पर नौकरी लगना है, साम दंड भेद कुछ भी हो, ठीक है। तो ये अभ्यास दो प्रकार से होता है, एक होता है उपयोग का नियम और एक होता है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम होता है जैसे हम कोई चीज को उपयोग करते रहते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती है, याद हो जाती है, वो चीज स्वतः अपने आप ही संचालित हो जाती है, उसे बोलते हैं उपयोग का नियम। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चौथी बार तो वो आपके ऑटोमेटिक याद होना प्रारंभ है। बुद्धि क्या कहेगी कि यार याद कर ले, नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा, याद हो जा। बुद्धि अपने आप ही इस चीज को ग्रहण करेगी। और हम एक बार पढ़ते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लास्ट दिन पेपर का होता है एक बार भी नहीं पढ़ा होता फिर पढ़ते हैं, या तो वो बड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा उनमें बुद्धि है, क्षमता है। एक होता है उपयोग का नियम, कुछ समय के बाद व्यक्ति, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भूल जाते हो, कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो। अब मैं मेरे को बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, 2009 से पढ़ा रहे हैं। अब मान लो मैं बीच में 6 महीने या 1 महीने का गैप लगा दूंगा ना, 1 साल का, तो मेरा वो पीछे वाला सारा क्या हो गया। अब मुझे दोबारा जब पढ़ाना पड़ेगा तो सारी चीजें दोबारा पढ़ के फिर पढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का क्या होता रहे, अभ्यास होता रहे। सही है। आप किसी काम को छोड़ के देख लेना, कोई भी काम, और फिर 1 साल बाद में करके देखना, क्या पहले जैसी पारंगतता होगी आप में, नहीं होगी ना, बस वही है। फिर है गौण नियम। गौण नियम कौन कौन से हैं, कितने हैं, 5 हैं। गौण नियम 5 हैं। अब 5 बताओ। अरे तुम में से बीएड किस किस ने की है, सारों की है क्या। बीएड से पहले क्या करनी अनिवार्य है, बीए। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो क्या करनी जरूरी है, ये आपको करनी पड़ेगी, या एमसीए कर लो, एक ही बात है। ये लो 500 आगे, या बीए कर लो या एमसीए कर लो, ठीक है। बी से लेते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये मैं समझा रहा हूं, बाद में लिखाऊंगा। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें व्यक्ति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है कि नहीं करता, और फिर जिस अनुक्रिया से उसे लक्ष्य या उद्दीपक की प्राप्ति होती है, व्यक्ति इसी अनुक्रिया को करना प्रारंभ है। लास्ट में जिससे आपको प्राप्त हो जाएगा उद्देश्य, आप उसी को अपनाओगे ना, पहले वाली सारी क्या हो गई, निरर्थक हो गई। ए आंशिक क्रिया का नियम, क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम, यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को एक साथ नहीं, टुकड़ों में करके सीखे। क्योंकि जब हम टुकड़ों में छोटी छोटी समस्याओं के रूप में किसी कार्य को सीखते हैं तो वो कार्य जल्दी याद होता है। सही है क्या गलत बता रहे हैं, सही है। फिर एम मानसिक विन्यास का नियम। माइंड हमेशा पहले जो चीज सीखी है उसी को आगे बढ़ाएगा, उस चीज को जल्दी आगे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, क्या गलत कह रहा हूं। यानी आपने पूर्व में जो चीज सीखी है, मानसिक विन्यास का नियम वही कहता है कि वही उस क्रिया को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। फिर है ए आत्मीकरण का नियम, और व्यक्ति उन्हीं चीजों को अपनाता है जिससे आत्मा में क्या हो, सुख प्राप्त हो, सुखद अनुभव प्राप्त हो। और सी से सहचर्य परिवर्तन का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम, तो याद रह जाएंगी ये। तो कौन कौन सी हैं, रिपीट करेंगे सभी। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, फिर है आंशिक क्रिया का नियम, फिर है मानसिक विन्यास का नियम, फिर है आत्मीकरण का नियम, और फिर है साहचर्य परिवर्तन का। याद रह जाएंगे ये, नहीं रहेंगे तो सभी पात्र और घटनाएं। हाँ, एक बहुत ही एक उसका आशिक था, वो उससे मन से और आत्मा से क्या करता था, प्रेम करता था, साहचर्य करता था। ऐसे याद रख सकते होगी ना ट्रिक है। तो ये इन नियमों के नियम है। अब क्या सिद्धांत है वो देखते हैं, क्या सिद्धांत है देखते हैं।
ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमने एक बनाया है क्या, बॉक्स कह दो, पिंजरा कह दो, ठीक है। ओके, और इसके अंदर थॉर्नडाइक ने क्या किया है, एक बिल्ली, अब मेरे को बिल्ली बनानी नहीं आती, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, ठीक है, हंसना नहीं है किसी ने। ओके, तैयार कर दिए हमने, क्या लगा दिए, बगड़ बिल्ला है पूरा, ठीक है। और इस बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है दिखाते हैं आपको। जैसे ये क्या है, क्या ये पिंजरे का दरवाजा है, और इस पिंजरे के दरवाजे को इस तरह से करके और एक हैंडल के साथ जोड़ा गया है, यानी हम कह सकते हैं लीवर। क्या है, लीवर। ये बिल्ली क्या है, ध्यान रखना ये जरूरी है पॉइंट। अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर प्रेरक ही नहीं होगा, और प्रेरक नहीं होगा तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो यानी बिल्ली को क्या रखना है, भूखी, तो यानी भूखी बिल्ली है, ठीक है। यहां से तो पंजा आ जाएगा इसका, क्या नहीं आएगा। और यहां पर उसने क्या रखा है, उद्दीपक, क्या रखा है, और उद्दीपक में क्या रखी है उसने। अब ये भी ध्यान रखना, दूसरी किताबें जो लिखती है वो अपन नहीं करते कभी भी। क्या ये मेरे को ऐसी बनानी आती है, मछली, ध्यान रखना, मांस का टुकड़ा नहीं है, मछली है। क्यों, क्योंकि मछली के अंदर क्या होती है, स्मेल, और वो मछली जो स्मेल होती है वो उसकी भूख को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इसीलिए मछली बिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद होती है, और पसंद वाली चीज ही तो रखेंगे, पसंद वाली चीज ही रखें। जैसे मेरे को अब क्या पसंद है तो वो मेरी चीज रखोगे तभी अब मेरे को वो चीज, मेरे सामने आप मीट रख दोगे, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं बताओ करूंगा क्या, नहीं करूंगा, चाहे कितनी भूख लगी है भले ही, नहीं खाऊंगा। और आप मेरे सामने भोजन में पनीर वगैरह रखो, मैं भाग के खाऊंगा। तो वही तो बात है, तो पसंद वाली चीज रखनी चाहिए, ले आया करो, कभी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये भूखी, अब इसको जैसे ही रखा पिंजरे में, पहले तो बिल्ली ने निरीक्षण किया पिंजरे का, कहाँ घुसेड़ दिया। अब बिल्ली ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, बिल्ली भूखी है 2-3 दिनों की बेचारी। अब जैसे ही बिल्ली के सामने क्या रखा, उद्दीपक रखा, उद्दीपक की जो स्मेल थी वो कहाँ गई, उसकी नाक, और नाक से कहाँ गई, अंदर, और जैसे ही अंदर गई, भूख तो पहले से लगी है, और एक प्रेरक तो पहले से जागृत है। अब जैसे उसको सुगंध मिली, प्रेरक क्या हो जाएगा, बलवती हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। अब बिल्ली ने क्या किया, देखो अरे यार मछली पड़ी, काश मेरे को मिल जाए। अब बिल्ली क्या करेगी, अब सोचना ये नौकरी है इधर फर्स्ट ग्रेड की, ये आप हो, ये क्या हो, आप हो। अब आप क्या करोगे, प्रयास करोगे, क्या करोगे, प्रयास। अब बिल्ली इसके पास आई, और इसने जंगले से अपना पैर बाहर निकाला, परंतु यहां तक नहीं पहुंच पाई। वैसे ही आपने किया, पेपर खरीदने का प्रयास किया, आप तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो क्या उसे उद्दीपक प्राप्त हुआ, क्या बिल्ली ने काम करना छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि उसे भूख लगी है। अब बिल्ली दूसरा प्रयास करेगी, बिल्ली ने चारों तरफ फिर देखा, फिर आके वो इसको दांतों से काटने लगी, क्योंकि ये तो लोहे का था। क्या काटने लगी, पिंजरे को। क्या इस प्रयास में बिल्ली सफल हुई, नहीं हुई। अब बिल्ली ने देखा भाई ऐसे तो नहीं होगा, अब बिल्ली ने जोर जोर से भागना शुरू कर दिया इस पिंजरे में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी प्रयास की गति क्या हो गई, तेज हो गई, क्योंकि असफलता प्रयास को बढ़ाती है, ये बात बताई थी ना मैंने। अगर आप असफल होगे तो अगली बार आप दुगने जोश से कार्य को करते हैं। अब बिल्ली ने सीख लिया, पूर्व अनुभव ले लिया कि ऐसा करने से तो प्राप्त नहीं होगा। अब बिल्ली ने इस पिंजरे में भागना शुरू किया, और संयोगवश उसका पैर लीवर पे दबा, खट की आवाज आई, और ये पिंजरा खुल गया। बिल्ली ने जाके भोजन को प्राप्त कर लिया, अर्थात उद्दीपक मिला कि नहीं मिला, हो गया। अब बिल्ली ने सीख लिया कि मुझे भागने से चीज की प्राप्ति हुई है। अगली बार फिर बिल्ली को भूखा रखा गया, और बिल्ली को फिर इस पिंजरे में रखा गया,
और फिर मछली रखी गई। अब की बार बिल्ली ने पहले वाली जो गलतियां की थी वो नहीं की। क्या नहीं की? एक तो दांतों से नहीं काटा, एक हाथ से पहुंचने का प्रयास नहीं किया। अब क्या किया उसने? क्योंकि उसे सफलता कैसे मिली थी? भागने से। बिल्ली ने जैसे ही उद्दीपक देखा भागना शुरू कर दिया। यानी व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से, पूर्व की गलतियों से सीखता है कि नहीं सीखता? अब बिल्ली ने यहां भागना प्रारंभ कर रही है जोर जोर से। अब सफलता नहीं मिल रही, परंतु बिल्ली ने भागते भागते अब की बार थोड़ा सा अवधान दिया और फिर लीवर पर पड़ा, फिर प्राप्त किया। तीसरे दिन फिर 2-3 दिनों बाद फिर बिल्ली को भगाया। अब की बार बिल्ली ने माइंड लगा लिया, बिल्ली सीख गई कि यार पूरे पिंजरे में भागने की आवश्यकता ही नहीं है, पंगा तो इधर इधर हो रहा है कुछ ना कुछ। तो बिल्ली ने पूरे में न भागकर आधे पिंजरे में भागी। अर्थात अब की बार प्रयास क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। त्रुटि क्या होगी? कम होगी। प्रयास अगर मान लो होगा तो त्रुटि भी तो क्या होगी? कम होगी। बिल्ली ने आधे पिंजरे में भागी और अब की बार पहले की बजाय समय क्या लगा? कम लगा। ये कह रहा हूं, पहली बार किताब पढ़ोगे समय अधिक लगेगा, एक टॉपिक को 2 घंटे लग सकते हैं, परंतु उसी टॉपिक को जब दोबारा पढ़ोगे तो 1 घंटा, तीसरी बार पढ़ोगे आधा घंटा, चौथी बार पढ़ोगे 15 मिनट, पांचवी बार पढ़ोगे 5 ही मिनट में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कहती है कि बार बार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। अब ये बिल्ली भागते, अब इसने क्या किया? छठी बार जब इसको पिंजरे के अंदर रखा गया तो बिल्ली पहले ही नोट कर चुकी थी क्या? कि मुझे तो आधे में भागना है और आधे में भी कहां ज्यादा ध्यान रखना है? इस भाग में। और अब की बार जैसे बिल्ली का पैर इस पे गिरा, बिल्ली ने देख लिया कि यहां लीवर लगा है। अब नेक्स्ट टाइम जब बिल्ली को पिंजरे में रखा गया, बिल्ली आराम से खड़ी हुई, पूंछ को हिलाया, शरीर को ऐसे ऐसे किया, करती है ना शरीर को, आई, आके यहां से कुछ नहीं भागी भूगी, इस पिंजरे को, लीवर को दबाया, बाहर आई, भोजन खाया आराम से। बिल्ली ने क्या कर लिया? अधिगम कर लिया। किस वजह से? उद्दीपक की वजह से। क्या किया उसने? बहुत सारे प्रयास किए गुरुजी। क्या किए थे? प्रयास। प्रयास के साथ उसने क्या की? त्रुटि भी की। तो इस सिद्धांत को हम क्या नाम दे सकते हैं? प्रयास व त्रुटि का। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और हम भी ऐसे ही चले थे, याद है तो? आप शुरू में चलना प्रारंभ किया आपने, याद है? साइकिल चलाना सीखी, शुरू में नहीं आती थी, नहीं आती थी ना। फिर हम कैंची चलाया करते थे बीच में से ऐसे, फिर आपका ये छिला, फिर दूसरी बार क्या दोबारा छिला? नहीं, तीसरी बार फिर आप सीट पे बैठे। यानी व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाता हुआ फिर उस कार्य को बड़ा जल्दी करता है। अब आप किसी उदाहरण पे ले लो, तुम लोगों ने बाढ़ जो कंघी करना सीखे वो इसी के आधार पे सीखे, रोटी बनानी सीखी इसी के आधार पे सीखी। क्या पहले रोटी गोल आती थी? अब आती है ना? आती है? छोरो बता दिया तो कौन बता ना को नहीं? बिया घनी बात कर ले सी, अन पूछूं जब कौन बतावे? मन्ने ध्यान है थान सारिया ना वे रोटी बनानी। हाँ तो फिर तन बताओ नहीं, शुरू में गोल बनाई थी क्या? तो पहले भारत का नक्शा बना, फिर राजस्थान का बना, है ना, फिर पतंगाकार बनी, फिर धीरे धीरे कोने निकलते निकलते सेट हुए और फिर बाद में एकदम गोल बननी। तो ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत नहीं है क्या? है कि नहीं है? बालक का टाई बांधना किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? इसमें आएगा या पावलो में आएगा? इसी में आएगा। शुरू में टाई कद बार नहीं सीख जाता है, उल्टी पुल्टी तो बांधता है, प्रयास करता है डेली। जूते के लेसेस बांधना इसी में आएगा। और बालक का चम्मच से खाना खाना इसी में आएगा। ये सारे आपके रीट में पूछे गए प्रश्न है। अब देख लो, अप्लाई प्रश्न पूछ लिए, बालक का टाई बांधना किस सिद्धांत का उदाहरण है? और कई बालक ये करके है पावलो का है। पावलो कहां दिख रहा है? अनुबंधन कहां हो रहा है? उसके साथ प्रयास कर रहा है, फिर सीख रहा है, अर्थात त्रुटियां हो रही हैं। तो ये बात आप ध्यान रखो। ये किसका सिद्धांत था? तो थोरनडाई कहता है कि जब तक बालक को उद्दीपक नहीं दिया जाए, अर्थात कक्षा में पुनर्बलन नहीं दिया जाए, पुरस्कार नहीं रखा जाए, प्रशंसा नहीं की जाए, तब तक बालक क्या करता है? नहीं सीख पाता, धीमी गति से सीखता है। और जैसे छोटा मोटा पुरस्कार, शाबाशी,
प्रशंसा कर दी जाए तो बालक बड़ी तीव्र गति से सीखता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब लिखते हैं सिद्धांत को। समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो बता दीजिएगा। नहीं आया ना? आ गया। चलिए लिखो फिर, नए पेज से लिखेंगे। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी लिख ली ना इतना तो। ट्यूमलेस रिस्पॉन्स थ्योरी पूरा नाम, प्रतिपादक थॉर्नडाइक लिख लिया। उसके बाद में लिखें अन्य नाम। अन्य नाम लिखेंगे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का। इस सिद्धांत से संबंधित कोई और चीज याद आ रही है क्या आपको? कोई कहानी ऐसी पढ़ी हुई हो? ये ऐसी हो है, वो इससे मिलती जुलती हो? कौन सी बेटा? कौवे की? तो उसमें नकारात्मकता कहां थी? वो तो सफलता की ओर जा रहा था, पानी ऊपर आ रहा था। नेगेटिव कहाँ आया उसमें? नेगेटिव तो नहीं आया इसमें, तो नेगेटिव आया ना, नकारात्मकता भी आई है इसमें। बताओ, और सोचो। पढ़ी है आपने? मुझे पता है। कौन सा? कहानी? कहानी पूछ रहा हूं। एक मकड़ी की कहानी पढ़ी थी, चिंटी और मकड़ी की। वो बार बार ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, बार बार ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है। पढ़ी थी क्या? वो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत नहीं है क्या? तो फिर तुमको याद करानी पड़ती है हर बातें। आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती क्या होती है बेटा? किसी चीज को बार बार करते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं हर्ष बेरू। वह दुख का सिद्धांत। दुख का सिद्धांत। भूल वह प्रयास का सिद्धांत। भूलते हो क्या तुम? बताओ, सच्ची बताना तुम लोग। मैं एक उदाहरण दूंगा इसका, और बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। कई बार हम किसी वस्तु को रख देते हैं और अच्छी तरह याद होता है कि यहीं रखी है, परंतु हम जब देखते हैं तो हमें वो वस्तु वहां नहीं मिलती, और कुछ समय के जब बाद जाते हैं तो वस्तु वही मिलती है। किस किस के साथ हुआ ऐसा? तो ये यही सिद्धांत काम करता है, क्योंकि उस समय हमारी मानसिक क्रियाएं कहीं और गुम होती हैं। हम पूर्ण रूप से उस चीज को, सारा घर इधर उधर कर देते हैं, और बाद में घर वाले कहते हैं अरे क्या ढूंढ रहा है? बोले ये मैंने वहां रखी थी। बोले वहीं देख, तो वहां तो नहीं है, मैं देख आया। फिर घर वाले जाके वहां देखते हैं, वही मिलती है। फिर गालियां पड़ती हैं, है ना? तो ध्यान रखना, भूल व प्रयास का सिद्धांत। हम भूल जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं ढूंढने का, है ना? भूले से कोई भूल हो जाए तो भूल समझकर भूल जाना, भुलाना सिर्फ भूल को है, कहीं हमें ना भूल जाना। चलिए लिखिए। ओके, चलिए। संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजन तो जानते हो, अनुभव इसे बोला जाता है। संयोग से वस्तु मिल जाती है। अब बिल्ली को पता था क्या यहाँ लीवर लगा है? संयोग से क्या गिरा था उसका, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत। फिर है उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। भूख लगी तो काम किया, नहीं तो नहीं करते। तो उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। तुम्हें कुछ भी याद ना आए तो इसका एक बार अंग्रेजी वर्जन जरूर पढ़ लेना प्रश्नों का। वहां जरूर आपको याद आएगा क्या? ये जरूर मिलेगा पहला अक्षर एस, एस से ट्यूमलेस, और आगे मिल जाएगा रिस्पॉन्स। तो एस आर इतना मिल जाए तो समझ लेना थॉर्नडाइक वाला ही है ये। सी आर मिल जाएगा तो कंडीशनल रिस्पॉन्स, यही तो था पीछे वाला, अनुकूलित अनुक्रिया वाला। तो वहां कई बार अंग्रेजी में देखने पर आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना एस आर का सिद्धांत। एस आर का सिद्धांत।
प्रतिपादक लिख लिया क्या? तो प्रतिपादक के बारे में हम बातें लिखेंगे, फिर वो कहाँ लिखोगे, यही तो लिखनी पड़ेगी। थॉर्नडाइक। प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। तो लिखें थॉर्नडाइक। लिखें ये मूलतः पशु वैज्ञानिक हैं। मूलतः क्या है? पशु वैज्ञानिक थे पहले, बाद में मनोवैज्ञानिक बने। पहले तो डांगरों पर काम किया करते थे, पशु वैज्ञानिक थे, मूलतः पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में ये सिद्धांत लिखा है। 1900 जी को पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस में यह सिद्धांत लिखा है। ये एनिमल नहीं जो बॉबी देओल वाली कहीं सोच लो वो ना, कुंडा कुंडा कौन सा गाना था वो, एनिमल। उसके बाद में लिखेंगे 1913 में इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में यह सिद्धांत दिया। अब ध्यान रखना पहले कौन सी में था, 98 में। 1913 में इनकी पुस्तक आई, किसके संदर्भ में आई है, एजुकेशन के संदर्भ में। तो वो सिद्धांत क्या कर दिया, वहां लागू करवा दिया। तो लिखें इस सिद्धांत में उत्तेजक, भूख जो थी उत्तेजक का काम करती है, वह अनुक्रिया के मध्य उत्तेजक व अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाते हैं, संबंध स्थापित हो जाते हैं, उत्तेजक व अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसीलिए इसे बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड लिख लियो, ठीक है, हिंदी लिखवा दूं था ना, बॉन्ड थ्योरी यानी बंध सिद्धांत या संबंधवाद कहा जाता है। ये पीछे पढ़ के आए थे क्या, संबंधवाद? नहीं पढ़ा जी, कह दो, संप्रदाय में पढ़ा था क्या? संबंधवाद कहा जाता है। ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे सिद्धांत का अर्थ। इस सिद्धांत ये किस काम पे चलता है, किस लाइन पे चलता है, ठीक है। सिद्धांत का अर्थ, व्यक्ति अपनी गलतियों व पूर्व अनुभव से सीखता है। जो गलती आपने की वो भविष्य में आप दोबारा नहीं करते, व्यक्ति उन्हीं से सीखता है। अब मुझे बताओ, प्रयोग पूरा लिखवाऊं या मैं मेरे तरीके से लिखवा दूं? पक्का? लिखो प्रयोग, सारा आ जाएगा इसमें। आप ये मत सोचना कि गुरुजी का कौन सा तरीका होगा।
भूखी बिल्ली, पिंजरे में बंद, ये डैश लगाते जाना बीच में, पिंजरे में बंद, बाहर उद्दीपक। अब ये बहुत बड़ा हो जाता है लिखवाएं तो। बाहर उद्दीपक, बाहर उद्दीपक क्या चीज रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी क्लास में सिखाता हूं मैं। लोग मांस का टुकड़ा, और कोई दूध रखता है, कोई कॉर्नफ्लेक्स रखता है, अलग अलग चीजें रखते हैं, कोई आटा रखता है, ठीक है। बाहर मछली। अब लिखना है मछली को देखकर, मछली को देखकर, बिल्ली का झटपटाना। क्या होता है बेटा ये, झटपटाना, अनुक्रिया, ठीक है। फिर आगे अंत में, अंत में, हाँ तो सही है, अब ये दोबारा गलत नहीं करेगा कभी भी। अंत में प्रयास व त्रुटि, त्रुटि से उद्दीपक क्या था, को प्राप्त कर लेना। अब पूरा लिखाते, बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया और लीवर दब गया और धींगड़ा पूंछड़ा भागीर, 2-3 पेज भर जाते हैं। इतने में समझ में तो आ रहा है ना, ये आ गया ना, सारी बातें आ गई, अपने काम की बात जो है वो सारी आ गई है। कहानी लिखने का क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं है। जो मेन बातें वो पूछेगा, भोजन क्या था, तो वो हमने लिख लिया, ये रहा मछली, वो क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। अनुक्रिया क्या हुई, झटपटाना क्या थी, अनुक्रिया थी। लास्ट में उद्दीपक को प्राप्त कर लिया, उद्दीपक क्या है, मछली है। बस यही तो बातें हैं, इतनी तो बात है इसमें। अब लिखो सिद्धांत के तत्व। क्या जी, अरे वेट तो कर यार, पहले इस सिद्धांत के नियम तो लिखा दूं। कबूतर वाला पहले ही करा दूं, पहले उसने बिल्ली पे किया है। कबूतर वाला तो कब किया, कबूतर का किसने किया, किन्नर ने किया है। वही कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो ये वो स्किनर का है, थॉर्नडाइक का कहाँ है, कब पढ़ लिया, किसने पढ़ाया। आज तक आप पीछे के पेपरों को उठा के तो देखो यारो, पास से बना देंगे अपन। मैं तो कन्नू बना दूं, मेरा बहुत सारा क्रेडिट है खुद का प्रयोग। कबूतर क्यों, मैं तो सुशिया पर बना दूं। चलो लिखो सिद्धांत के तत्व, लिखो बेटा। तुम जिस दिन ये क्लास, मैं ये कह दूं कि आज मेरी अंतिम क्लास है, उस दिन कह देना कि सर ये चीज छूट गई जी, फिर तो है मजा। अब बीच में गोचे करोगे ना, फिर मैं कभी गोचे पे बताऊंगा आपको गोचा क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए। तो लिखें सिद्धांत के तत्व। सिद्धांत के तत्व। अब मुझे बता दो, सबसे पहले कोई आदमी सीखता है तो उसे क्या चाहिए। अब अगर मेरे मुंह की तरफ देखा किसी ने, कल मैंने फिर डांटा था आपको, हाँ प्रेरणा चाहिए 1 नंबर पे। अब फिर मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि क्या है, नंबर 1 लगा के लिखो। सबसे पहले क्या जरूरी होती है, तो लिखो प्रेरणा। जब प्रेरणा होगी तो जीवन में क्या आएगी बेटा, बाधा। आई थी क्या, बिल्ली को आई कि नहीं आई, बिल्ली ने फिर क्या किया, पिंजरे को काटा, सार्थक है, कौन सी प्रक्रिया कर रही है वो, तो निरर्थक है प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद में क्या किया, उसे पता चल गया कि ऐसा करने से मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो उसे क्या करेगी, दूर करेगी। तो लिखेंगे व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना। हमारी पटड़ी गलत दिशा में जा रही है, अनुक्रिया को दूर करना। उसके बाद में क्या करिया, बिल्ली ने क्या किया था, फिर भागी थी कि नहीं भागी थी, भागी थी, और उसे सफलता मिली कि नहीं, सही पटड़ी पे। तो 5वां हो जाएगा
सफलता, और छठा हो जाएगा सफल हुई क्रिया को क्या करती है, वो दोबारा करती है ना, तो लिखेंगे सही अनुक्रिया, अनुक्रिया से लक्ष्य प्राप्त व पुनर्क्रिया, दोबारा उसी को करेगी जिससे मिला है। आपको जिस गाइड से सफलता मिलेगी, भविष्य में आपसे कोई पूछेगा कौन सी गाइड लेके आए, कौन सी कोचिंग करेंगे, तो आप कौन सी बताओगे, जिससे आपको सफलता मिली आप वही बताओगे। तो यही तो बिल्ली कर रही है, और क्या कर रही है। तो ये ध्यान रखना, ये सिद्धांत के क्या हैं, तत्व हैं। अब लिखेंगे इस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर मॉर्गन ने कुत्ते पर, मॉर्गन ने कुत्ते पर तथा मैकडूगल ने, मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, यानी इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। अब पावलो वाले पे कौन, किसने किया पुनः, वॉटसन ने किया था, और इस सिद्धांत को पुनः किसने किया, मॉर्गन ने किस पे किया, कुत्ते पर, और फिर मैकडूगल ने चूहे पर। याद रह जाएगा इतना, आगे लिखें। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, अधिगम के नियम तो कितने हैं, दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 लगा के लिखेंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम आपको क्या है पता है, मुख्य नियम आपको क्या है पता है। परंतु ये ध्यान रखना, ये तो मैंने एक ट्रिक बताई है याद रखने की, अगर वो आपसे कर्म पूछ ले, क्या पूछ ले, तो फिर क्या होगा। मुख्य नियम तो आपके 3 याद हो गए, कौन कौन से, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और परंतु अगर वो आपसे पूछ ले कि इनका कर्म बताओ, तो सबसे पहले आदमी क्या होना जरूरी है, तत्पर होना जरूरी है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा आएगा, तो वही लिखेंगे ए, तत्परता का। सबसे पहले ये सीक्वल लिखवा रहा हूं मैं आपको, और ऐसे ही याद करना है इसको, तत्परता का नियम। और व्यक्ति जैसे तत्पर हो गया, क्या तत्पर होते ही उसे आ जाएगा सारा काम, तो अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, अभ्यास का नियम। और इसके कितने पार्ट होते हैं, 2। कौन कौन से, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। और लास्ट कौन सा बच गया बेटा, सी, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। इसे अगर बात करें ना प्रभाव के नियम को, तो ध्यान रखना, बाद में 1920 में संशोधन करके इसमें 2 शब्द कौन से जोड़े थे, पुरस्कार व दंड का नियम, इसको ये भी कहा जाता है, पुरस्कार व दंड का नियम। ये मैं आगे डिटेल से करवाऊंगा ना, तो वहां लिखवा दूंगा भी कौन से शब्द का, परंतु इसका दूसरा नाम लिख लीजिएगा, पुरस्कार व दंड का नियम। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।